आइए बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, और उससे पहले बात करते हैं V+U अकेडमी की। ये क्या प्लेटफॉर्म है? सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा, बेसिकली V+U अकेडमी पर आपको सारा कंटेंट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब कंटेंट मिलेगा। मैं आपको 1 बाय 1 सब टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, सब सब्जेक्ट्स आपको टीच करूँगा 1 बाय 1। यदि आप बात करो आपको इस वीडियो को देख के क्या मिलेगा या फिर मेरी वीडियोस को देख के क्या मिलेगा, तो आपको मिलेंगे कंसेप्ट्स विद क्वेश्चंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ क्वेश्चंस। बेसिकली जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ लेते हो, यदि आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो उस कंसेप्ट का इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना आप क्वेश्चंस लगा के कर सकते थे। तो हमें फोकस करना है कि क्वेश्चंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन कहाँ से होगा? जब आप एमसीक्यू को अटैम्प्ट करेंगे और उसके बाद फाइनली आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। यदि मेरी क्वालिफिकेशन की बात करें, मैंने आईआईटी रुड़की से एमटेक किया है, एंड आफ्टर दैट आई हैव ऑल्सो क्लियर द ईएससी मेंस एग्ज़ाम एंड आई ऑल्सो क्लियर द यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम। करंटली आई एम वर्किंग इन द यूपीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से क्या जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं और किस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ पहले तो सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिलेबस क्या है सिविल इंजीनियरिंग का, और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। सेकेंडली मैं कुछ टिप्स बताऊंगा या ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप मेरी वीडियोस देखेंगे, ताकि आपको उसका मैक्सिमम इफेक्ट या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सिविल इंजीनियरिंग यदि मैं बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग में हमारे 14 सब्जेक्ट्स हैं। वी हैव 14 सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यदि सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में वी हैव टोटल ऑफ 40 सब्जेक्ट्स। यदि मैं फर्स्ट सब्जेक्ट्स की बात करूं, फर्स्ट सब्जेक्ट अवर इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 12 चैप्टर हैं, आई थिंक 12 चैप्टर इसके अंदर ऑलमोस्ट। तो 1 बाय 1 हम उन सब चैप्टर्स को पढ़ते चले जाएंगे। हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकूं। जितना कम टाइम लगेगा आपको भी उतना ही अच्छा होगा, और क्योंकि आप YouTube के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकते, तो हमारा मटेरियल ऐसा रहेगा जिससे आपको कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट। देन सेकेंड सब्जेक्ट अवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस और एस से भी बोलते हैं इसे। तो दिस इज अवर सेकेंड सब्जेक्ट। देन वी हैव थर्ड सब्जेक्ट दैट इज अवर आरसीसी, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, या फिर आपको इसको पीएससी भी बोल सकते हो, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। हम दोनों ही टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देन वी हैव बीएमसी, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, या फिर बिल्डिंग मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देन यू हैव फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी इम्पोर्टेंस इवन मैकेनिकल के अंदर भी है, सिविल के अंदर तो है ही। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसको आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी बोलते हो, जिसको आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी बोलते हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देन वी हैव पर्ट सीपीएम, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअली 2 टॉपिक्स हैं जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ने होते हैं, तो हम ये दोनों टॉपिक भी देखने वाले हैं इधर। देन वी हैव लेट्स से वी हैव अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी, बीएमसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट, सोयल मैकेनिक्स इज अनदर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन में आपको रेलवे और साथ में ही रेलवे भी होगा इसके अंदर आपका। इसके अंदर पोर्ट्स हार्बर भी होंगे, पोर्ट्स एंड हार्बर्स, और इसी के अंदर आपकी टनलिंग भी होगी, पोर्ट्स हार्बर्स एंड इसी के अंदर आपकी टनलिंग भी है, टनलिंग। तो ये सब हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन वी विल स्टडी इरिगेशन इंजीनियरिंग। देन देयर इज हाइड्रोलॉजी
हाइड्रोलॉजी, तो ये कुछ 11 सब्जेक्ट हो गए। देन वी हैव हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स आप या तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं या इसको डिफरेंटली भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक मेंस एग्ज़ाम का टॉपिक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस मेंस के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। देन वी हैव OCF, ओपन चैनल फ्लो, OCF और ओपन चैनल फ्लो, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, ओपन चैनल फ्लो। तो these are some of the topics or some of the subjects that are most important subjects in the civil engineering। यदि मैं इसमें रेटिंग दूँ 5 स्टार या 4 स्टार, या आप जनरली बात कर लीजिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, तो स्टेज 1 में SOM is the most important subject, then you have RCC, then fluid mechanics, environmental engineering, soil mechanics, transportation and OCF। OCF छोटा टॉपिक है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑलमोस्ट 20 आवर्स का टॉपिक है वैसे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप कैटेगरी 1 में रख सकते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस, तो ये आप सारे कैटेगरी 1 में रख सकते हैं, जिसको मैंने टिक मार्क किया है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में आप इन सभी सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। देन कैटेगरी 2 में आप रख सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस को, BMC को, PERT CPM भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। देन ये कुछ सब्जेक्ट है ये आप कैटेगरी 2 में रख सकते हैं, ये आप कैटेगरी 2 में रख सकते हैं, जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है। देन वी हैव कैटेगरी 3, द रिमेनिंग सब्जेक्ट इज ऑफ कैटेगरी 3, दीज आर कैटेगरी 3 सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली इससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किए जाते हैं। तो मोर और लेस हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे 1 बाय 1, लेकिन इंपॉर्टेंट देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। तो बात करते हैं अब थोड़ी कि हम सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ने वाले हैं और कैसे इसकी स्ट्रेटजी रहेगी। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे मेरे कोर्स को पढ़ते हुए। जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। आई थिंक हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और ये सॉइल मैकेनिक्स में डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट शुरू होगा। तो प्रीलिम्स के यदि मैं ESC प्रीलिम्स की बात करूँ, IAS एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स की बात करूँ, तो जैसे मैंने ESC प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो आप मान सकते हैं कि कोई भी स्टेट PSC एग्ज़ाम भी आपका इस स्ट्रेटजी से आराम से निकलेगा। स्टेट PSC एग्ज़ाम हो या फिर गेट एग्ज़ाम, या इवन SSC JEE एग्ज़ाम भी आपका इससे आराम से क्लियर होगा यदि आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सोल्व करोगे। यू नीड टू सोल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आपके पास टाइमिंग यदि है, कुछ घड़ी है आपके पास, तो यदि टाइमिंग की हेल्प से आप सोल्व करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसमें शुरू में आपको टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है जब आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना है कि टाइम आपका मिनिमम लगे, तो आपको इस स्ट्रेटजी से चलना है। मैंने ये पूरी एक PDF बनाई है या पूरी लिस्ट बनाई है जो आपको कंसिडर करनी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और देखो कि क्या क्या हमें करना चाहिए। जो मैं बताने वाला हूँ इसमें बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही चीज़ आपको, जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है और मेरे सिलेबस को करते हुए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस करें। यदि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट चाहिए तो ज़रूर बेल बटन आइकन्स को प्रेस करें। और यदि कोई भी आपका डाउट है किसी रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।